सब डिवीजन जंड की मनमानियां बढ़ने लगी है। सार्फिन की परेशानियां। ग्रिड स्टेशन लक्कड़मार आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। जरा सी हवा चलने पर बिजली कई घंटे गायब हो जाती है। लक्कड़मार, मुखंड, नकाचौक, झुमट, दकनेर, मल्हुवाली, सोरग, मेरा शरीफ और मुल्हका दर्जनों देहात और कस्बात अंधेरे में डूब जाते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता हल्की सी बारिश हो जाए तो कई दिन इन इलाकों में बिजली बंद रहना मामूल बन गया है और पूरा इलाका अंधेरों में डूब जाता है। नाजरीन, अरसे दराज से इन इलाकों में बिजली का कोई काम नहीं हुआ। बिजली के पोल झुक गए हैं और अक्सर मकाम पर बिजली की तारें जमीन को छू रही हैं, जो अवाम की जानो माल के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अगर बारिश हो जाए तो बिजली गायब होना मामूल बन चुका है। वापदा एहलकारों ने जगह जगह अड्डे बनाए हुए हैं। 2-4 देहात की बिजली बहाल करके इस अड्डे से आगे वाले देहात काट दिए जाते हैं, जिनकी बिजली कई दिन बाद बहाल की जाती है। नाज़रीन, जमीन पर लटकती बिजली की तारें इंसानों और जानवरों के लिए इंतहाई खतरनाक है। इनसे किसी भी वक्त किसी की जान को खतरा हो सकता है। इन देहातों में बसने वालों के सर पर हर वक्त खतरात मंडला रहे हैं। आइस्को सब डिवीजन जंड के मुलाजमीन समेत अफसरान भी लस्सी पीकर लंबी तान कर सो गए हैं। उस वक्त की डिटेक्शन टीम के सरबराह अकरम ने ग्रिड स्टेशन चुप के सार्फिन बिजली की नाक पे दम करके रखा था। कारी अब्दुल बासित का मीटर उतार लिया था। कहा कि मीटर चल नहीं रहा, मीटर चले कैसे, घर में कोई होगा तो चलेगा। बाद में 10,000 रुपए लेकर अकरम ने प्राइवेट शकील नामी शख्स, जो वापदा का पाला हुआ टाउट और कंप्लेन ऑफिस मल्हुवाली में रिहाइश पजीर के हाथ थमा दिया। शकील ने कहा कि 2,000 रुपए जमा करवाएं ताकि आपका मीटर लग सके। पैसे लेकर शकील ने लगा कर दिया। सईदुर रहमान ने हाफिज सैफुद्दीन से घर खरीदा और हाफिज चौथा बिल फिर से सैफुद्दीन के नाम रिश्वत के हिवज कर दिया गया। सईद ने तहरीरी दरख्वास्त SDO वापडा सब डिवीजन जंड को दी तो उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया। 7 दिन बाद पता करने पर कहा कि एक्सियन पिंडी घेब को बेच दिया है। एक्सियन से राब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई। इसी बुनियाद पर SDO ने इस मामले में अपनी जान बचाने के लिए डिटेक्शन टीम के सरबराह अकरम को टारगेट दिया गया कि सईद के घर या दुकान का मीटर किसी तरह से उतारे और FIR दर्ज करवाएं। अकरम ने हुक्म की तामील करते हुए दुकान का मीटर उतार लिया कि आपका मीटर बंद पड़ा है। मालिक दुकान बुजुर्ग शख्सियत हाजी नूर मोहम्मद अवान को बुलाया गया तो उन्होंने अड्डे पे मौजूद 40 से 50 अफराद के सामने बेंच पे खड़े होकर मीटर को देखा और कहा कि बल्ब ऑन करो, और अकरम को कहा कि इस अवाम के सामने देखो मीटर चल रहा है। तो अकरम ने कहा कि तारें उलट लगा रखी है। वहां मौजूद एक मकामी इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि मीटर की तारें तो दुरुस्त है, पोल की तारों का पता नहीं, ये तो वापडा ही का काम है। तो अकरम ने कहा कि मैंने SDO साहब को बता दिया है, लिहाजा कल ऑफिस आ जाना। और हाजी नूर मोहम्मद साहब गए तो मौजूद अफसरान ने कहा कि 2 बातों में से एक करना पड़ेगी। एक साफ पेपर पर दस्तखत कर दें कि मेरा किराएदार बिजली चोरी कर रहा था तो उन्हें 25,000 रुपए जमा करवा दो, ताहम हम आपका मीटर वापस कर देते हैं। मल्हुवाली मेरा शरीफ रोड पर मोहल्ला फारूक आजम में बिजली की तारें लटक रही है। 10 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मोहल्ला फारूक आजम मदरसा तालीमुल कुरान के सामने मेरा शरीफ रोड पर झुका हुआ पोल रोड से गुजरते हुए यूनियन काउंसिल मल्हुवाली के काउंसिलर हाफिज अब्दुल जलील के ट्रैक्टर पर आ गिरा। ट्रैक्टर का नुकसान तो हुआ, जानी नुकसान से बच गए। पोल गिरने के बाद खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन अरसा 6 माह तक लाइनें तारें लगाना वापडा जंड ने अपनी तौहीन समझी। तकरीबन 6 माह बाद ये तारें वापडा के एक टाउट न किया गया तो आप लोगों के मीटर ही उतार लिए जाएंगे। ढोक सादे वाली दाखिली मल्हुवाली में अरसा दराज से तारें लटक रही हैं। कई बार वापडा जंड हुसूसन साबका लाइन सुपरडेंट बाकर शाह को बताया गया, लेकिन वो टस से मस न हुए और तारें जमीन को छू रही हैं। इन लटकती हुई तारों से लगकर कई कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं और किसी भी वक्त इंसानी जान का भी खतरा हो सकता है। मोहल्ला मस्जिद अब्दुल रहमान बिन औफ मस्जिद के सामने बिजली का पोल टूट गया और वापडा एहलकारों ने नया पोल लगाने के बजाय टूटे हुए उसी पोल के ऊपर गार्डर का पीस लगा दिया। मल्हुवाली मोहल्ला भेड़ा में अरसा 10 साल से झुका हुआ पोल अवाम के लिए अजाब बन गया। ग्रिड स्टेशन छप के हुदूद में
जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो LS हाफिज जावेद खुद आना तो दरकिनार अपने मुलाजमीन को भेजना भी अपनी तौहीन समझता है और अपने पाला हुआ टाउट शकील नामी शख्स को भेज देता है जो मनमाने पैसे लेकर ट्रांसफार्मर ठीक करता है। और सादालू देहात में रहने वाले किसान जमींदारों को इस बात का इतना भी नहीं पता कि शकील वापडा का मुलाजिम ही नहीं है। जमींदार फीकस मीटर के हिसाब से 1000 और 2000 रुपए बतौर चंदा करके शकील को देते हैं और शकील 20 से 25 दिनों या महीने बाद ट्रांसफार्मर लगाता है। और अगर शकील से पूछ लिया जाए कि ये गवर्नमेंट का काम है, आप पैसे क्यों ले रहे हैं, इस बात पर शकील गुस्से में आकर कहता है कि मैं आपका ट्रांसफार्मर ठीक नहीं करता, आप हाफिज जावेद साहब से राब्ता करें। जब हाफिज जावेद साहब से राब्ता किया जाता है तो जवाबन कहते हैं कि अगर आपने महकमाना तौर पर ठीक करवाना है तो हमारे पास पहले से खराब पड़े इतने हैं, आपको 5 से 6 माह तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर दरमियान में कोई मुनासिब हल निकल आया तो मैं आपको बता दूंगा। मजीद ये कि हम आपका ट्रांसफार्मर 10 से 15 दिनों तक उतार कर ले आएंगे, कम से कम 6 माह में मुरम्मत होगा। एक तो हड्डियां बेचना पड़ेगा, पहले भी वाज़ेह रहे कि जब से LS हाफिज जावेद ग्रिड स्टेशन जब में तैनात हुए उस वक्त से आज तक जितने भी ट्रांसफार्मर खराब हुए कोई एक भी महकमाना तौर पर ठीक नहीं किया गया और तकरीबन तमाम ट्रांसफार्मर्स पर लिंक्स के बजाय तारों से काम लिया जा रहा है। जरा सी हवा चलने या कोई परिंदा बैठने पर लिंक्स का उड़ जाना मामूल बन गया और लाइनमैन फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। यूनियन काउंसिल मल्हुवाली के मोहल्लादार इस्लाम मौलाना गुलशेर शहीद चौक पर 100 kV के ट्रांसफार्मर की एक कोयल खराब है और 1 साल से प्राइवेट शख्स शकील ने ठीक करने के लिए लिफ्ट लगाई और ताहाल इस तरह लगी हुई है। 75,000 रुपए लेने के बावजूद 3 फेज ट्रांसफार्मर को 2 फेज करके तकरीबन 100 से जायद सार्फिन को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शकील मजीद 25,000 की डिमांड कर रहा है। 100 से जायद कीमती सार्फिन की आए रोज कीमती इलेक्ट्रॉनिक एशिया जलने लगी है। हाल ही में मोहल्ला कब्रिस्तान मल्हुवाली का 15 kV ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो वापडा मुलाजमीन ने खुद जाना अपनी तौहीन समझी और अपना टाउट भेजा जिसने ट्रांसफार्मर को उतारा और चढ़ाया। अगर मुलाजमीन काम नहीं कर सकते तो इस प्राइवेट शख्स को बहैसियत टाउट रखने के एक वर्कशॉप में ही रख लें जो ट्रांसफार्मर उतारने, मुरम्मत करने और लगाने का सारा काम एक फर्द वाहिद ही करता रहेगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो 3 फेज से 2 फेज कर दिया जाता है। नए मीटर की तनसीब पर 10 मीटर से ऊपर तार देना LS जावेद अपनी तौहीन समझता है, जबकि सार्फिन डिमांड नोटिस 9,800 जमा करवाता है। क्या 9,800 करवाने वाले को 10 मीटर ही देना कानूनन बनता है या ज्यादा? ज़राए के मुताबिक 40 मीटर तार देना होती है, बाकी 30 मीटर कहां जाती है? जबकि मुलाकात के दौरान LS जावेद ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैंने SDO और एक्सियन को भी देने होते हैं। उन्होंने अपने बड़ों को खत्ता कि वजीर पानी और बिजली को भी हिस्सा जाता है। कोई अवाम में गमो गुस्से की लहर पाई जाती है। वाज़ेह है कि जब से प्राइवेट तौर पर ट्रांसफार्मर ठीक होने शुरू हुए उस दिन से ही ट्रांसफार्मर चोरी एक मामूल बन गया है। अगर हमारी इंटेलिजेंस और हसास इदारे एक्सियन, SDO और आइस्को सब डिवीजन जंड और लाइन सुपरडेंट ग्रिड स्टेशन लकड़मार और इनका पाला हुआ टाउट प्राइवेट शख्स जो कि कंप्लेन ऑफिस वापडा मल्हुवाली में रिहाइश पजीर है कुछ शामिल तफ्तीश करें तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिनों में न सिर्फ ग्रिड स्टेशन लकड़मार बल्कि तहसील पिंडी गेब और जंड के बाकी चोरीशुदा ट्रांसफार्मर की बरामदगी हो जाएगी। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर पानी और बिजली और आइस्को के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि करप्ट और नाअहल LS को फौरी बरतरफ करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सार्फिन बिजली ग्रिड स्टेशन छब को अजियत से निजात दिलाई जाए। मेहरबानी करें कि हमारा ये मसला है इसको हल करें। 2 हफ्ते से हमारे पास पानी नहीं है, बकरियां नहीं है, मालों के उसके बकरियों के लिए, जानवरों के लिए पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। तुम क्या करें? यहाँ 7 मस्जिद है, नमाज के लिए हम नहीं जाते हैं, वुज़ू कैसे करें, नमाज कैसे पढ़े? 7 जनाज़ा है, कल जनाजा हुआ है तो हम जनाजे के लिए नहीं गए जा सके क्योंकि वुज़ू नहीं था हमारा। बाहर के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, रात भी कोई नहीं, तो हम क्या करें सर? जनाजा आ गया रात 9 बजे, बिजली क्यों नहीं? जी, आपने अहले महल्ला की गुफ्तगू सुन ली है कि पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर जल गया। वापडा वाले खुद आना अपनी तौहीन समझते हैं
اور آپ نے ایک پالے ہوئی ٹاؤٹ کو بھیج کر ٹرانسفارمر اتروایا، ٹھیک کروایا اسی سے، اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی، پھر لگا دیا۔ لگانے کے چند ہی منٹوں بعد دوبارہ سے ٹرانسفارمر نہ صرف ٹرانسفارمر جلا بلکہ گھروں کے اندر موٹریں اور فریج بھی جل گئے۔ ساتھ ہی ایک مسجد ہے، مدرسہ ہے اور ایک مل والی کی مرکزی جنازہ گاہ بھی ہے۔ جب بھی ان دنوں کے اندر پورے علاقے میں کوئی بھی فوتی ہو جاتی تو جنازے کے لیے آنے والے وہ مسافر جو دور دراز سے جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں تو یہاں آ کر انہیں وضو کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دور دراز گھروں میں جاتے ہیں اور جنازہ آدھا گھنٹہ لیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار مہمان ہیں تو ان کے لیے جنازہ اتنی دیر لیٹ کر لیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟